भारत की संस्कृति त्योहारों और व्रत उत्सवों से समृद्ध है। यहाँ प्रत्येक पर्व किसी न किसी धार्मिक या आध्यात्मिक कथा से जुड़ा होता है, जो न केवल समाज को जोड़ता है, बल्कि जीवन को भी नई दिशा और प्रेरणा देता है। ऐसा ही एक महत्वपूर्ण पर्व है हरितालिका तीज, जिसे प्रायः उत्तर भारत, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और नेपाल में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। यह व्रत मुख्य रूप से स्त्रियों द्वारा किया जाता है। विवाहित स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु, सुख समृद्धि और वैवाहिक जीवन की खुशहाली के लिए इसे करती हैं, जबकि अविवाहित कन्याएं अच्छे और योग्य वर की प्राप्ति के लिए इस व्रत का संकल्प लेती हैं। तीज का यह पर्व भगवान शिव और माता पार्वती के दिव्य मिलन की कथा से जुड़ा हुआ है। यह कथा न केवल एक धार्मिक प्रसंग है, बल्कि स्त्रियों के दृढ़ संकल्प, त्याग और भक्ति का अद्भुत उदाहरण भी है। माता पार्वती का जन्म और तपस्या। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता पार्वती का जन्म राजा हिमवान और रानी मेना के घर हुआ। उनका बचपन से ही स्वभाव अत्यंत पवित्र और धार्मिक था। छोटी उम्र से ही वे भगवान शिव की आराधना करती थीं। उनकी अंतरात्मा मानो यह जानती थी कि वे शिव के बिना अधूरी हैं। समय बीतने पर जब पार्वती विवाह योग्य हुईं, तो उनके पिता हिमवान ने सोचा कि उन्हें भगवान विष्णु से विवाह करना चाहिए। विष्णुदेव सभी देवताओं में सबसे श्रेष्ठ और पालनकर्ता माने जाते हैं। हिमवान का मानना था कि ऐसा वर उनकी पुत्री के लिए उत्तम होगा, लेकिन पार्वती का मन केवल शिव में ही रमता था। जब उन्हें यह झात हुआ कि उनके पिता उनका विवाह किसी और से करना चाहते हैं, तो वे अत्यंत व्याकुल हो उठीं। उन्होंने अपने पिता से स्पष्ट कहा, पिताश्री, मेरा मन तो केवल भगवान शिव को ही अपना पति मानता है। मैं किसी और को अपना जीवन साथी नहीं बना सकती। हिमवान ने उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया और विवाह की तैयारियां करने लगे। सखी का सुझाव और वनगमन। पार्वती की यह पीड़ा देखकर उनकी सखी ने उन्हें एक उपाय सुझाया। उसने कहा, यदि तुम्हारा मन केवल शिव को पति मानता है, तो तुम्हें उनकी आराधना करनी होगी। तपस्या और भक्ति के बल पर ही तुम उन्हें पति रूप में प्राप्त कर सकती हो। इस स्थिति में घर में रहना उचित नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे पिता तुम्हें विवश कर देंगे। इसलिए तुम वन में जाकर कठोर तपस्या करो। सखी की यह सलाह सुनकर पार्वती ने निश्चय किया कि वे घर छोड़ देंगी और वन में जाकर शिव की आराधना करेंगी। एक दिन वे चुपचाप अपनी सखी के साथ निकल पड़ीं और घने जंगल में पहुंची। कठोर तपस्या का प्रारंभ। जंगल में पार्वती ने एक गुफा में निवास किया और वहीं से शिव की कठोर साधना शुरू की। उन्होंने संकल्प लिया कि जब तक शिव स्वयं उन्हें स्वीकार नहीं करते, वे अन्न और जल का ग्रहण नहीं करेंगे। कहते हैं कि उन्होंने मिट्टी से शिवलिंग बनाया और दिन रात उसी का पूजन करने लगीं। वे केवल पत्तियों पर जीवनयापन करती थीं। कई बार तो निर्जल रहकर भी तपस्या करती थीं। उनके तन पर धूल जम गई, बाल उलझ गए, किंतु उनके मन में शिव के प्रति भक्ति और प्रेम अटल रहा। उनकी तपस्या दिन प्रतिदिन कठोर होती गई। ऋतुएं बदलती रहीं, वर्ष बीतते गए, किंतु पार्वती का संकल्प कभी नहीं डिगा। उनका हृदय, उनकी आत्मा, उनका प्रत्येक श्वास केवल शिव के लिए समर्पित था। देवताओं की चिंता। पार्वती की तपस्या देखकर सभी देवता भी चिंतित हो उठे। वे जानते थे कि उनकी यह तपस्या व्यर्थ नहीं जाएगी। अंततः उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे पार्वती की भक्ति को स्वीकार करें। शिवजी ने पहले तो कहा कि वे योगी हैं, सांसारिक बंधनों में नहीं पड़ सकते, किंतु जब उन्होंने पार्वती की अटल निष्ठा देखी, तो वे स्वयं उनके सम्मुख प्रकट हुए। शिव का वरदान। भगवान शिव पार्वती के सामने प्रकट होकर बोले, देवी, तुम्हारी भक्ति, तपस्या और दृढ़ निश्चय से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारा यह प्रेम और समर्पण अतुलनीय है। आज से तुम मेरी अर्धांगिनी बनोगी। तुम्हारा और मेरा संबंध अविच्छेद्य होगा। पार्वती ने भगवान शिव का वर पाकर स्वयं को धन्य माना। इसके बाद उनका विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। यही वह पावन अवसर है जिसकी स्मृति में हरितालिका तीज का व्रत मनाया जाता है। हरितालिका तीज का व्रत विधान। इस व्रत में स्त्रियां प्रातः स्नान करके व्रत का संकल्प लेती हैं। दिन भर वे निर्जला और निराहार उपवास करती हैं। संध्या के समय मिट्टी या धातु से शिव पार्वती की मूर्ति बनाकर उनकी पूजा की जाती है। फूल, बेलपत्र, फल, धूप, दीप और मिठाई अर्पित की जाती है। फिर कथा का श्रवण किया जाता है। रात्रि में महिलाएं जागरण करती हैं। वे भजन कीर्तन करती हैं, लोकगीत गाती हैं और शिव पार्वती की आराधना में
रात गुजारती हैं। अगले दिन प्रातः स्नान करके पूजा के पश्चात व्रत का पारायण किया जाता है। सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व। तीज का पर्व केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि सामाजिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस दिन महिलाएं हरे वस्त्र पहनती हैं, हाथों में मेहंदी रचाती हैं, आभूषण धारण करती हैं और सुहाग का साज श्रृंगार करती हैं। गांव-गांव में झूले लगाए जाते हैं, महिलाएं गीत गाती और नृत्य करती हैं। यह पर्व स्त्रियों के बीच आपसी प्रेम, उत्साह और एकता का भी प्रतीक है। विवाहित महिलाएं अपनी सहेलियों और मायके से मिलने जाती हैं। सावन और तीज का यह मिलन स्त्रियों के लिए जीवन में आनंद और उल्लास भर देता है। तीज की प्रेरणा। तीज की कथा हमें यह सिखाती है कि सच्चा प्रेम और अटूट विश्वास किसी भी असंभव कार्य को संभव बना सकता है। माता पार्वती ने अपने तप और दृढ़ निश्चय के बल पर भगवान शिव जैसे पति को पाया। उनका उदाहरण हर स्त्री को यह प्रेरणा देता है कि धैर्य, निष्ठा और विश्वास से जीवन के हर लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है।